राजस्थान वर्सेस उत्तराखंड के बीच। लेकिन अपने मैच पर वापस आते हैं। हमारे सामने इस वक्त मौजूद है गोवा की टीम, बिल्कुल एकदम से तैयार है सेमीफाइनल मुकाबला खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ से मिलेगा फाइनल का टिकट। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ नज़र डालें तो वहाँ एकदम से तैयार है दबंग हरियाणा, जो बिल्कुल दबंग अंदाज में खेलती हुई नज़र आई है। ये मुकाबला काफ़ी कड़ा होने वाला है, ये मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे साथी कमेंटेटर विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में इस सेमीफाइनल मुकाबले में। जी बिल्कुल मोनू, आपका भी स्वागत है हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में। तो आज का ये मुकाबला खेले जाने वाला है गोवा बनाम हरियाणा के बीच। तो अब से कुछ ही क्षणों में हमारे अतिथिगण आएंगे और इन प्यारे खिलाड़ियों से मुलाकात करने के लिए, और उसके बाद टॉस होगा और उसके बाद पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा जो कि हरियाणा बनाम गोवा के बीच। और बिल्कुल हमारे राइट साइड देखा जाए तो हरियाणा की टीम और वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट साइड देखा जाए तो गोवा की टीम है, बिल्कुल चुस्त तैयार। और दोनों ही टीमें काफ़ी एक्टिव खेलती हैं। यहाँ पे दोनों ही टीमें जीत का सफर। और फिलहाल हमारे बीच दर्शक आते हुए AKFI के आते हुए अतिथि और प्लेयरों को आशीर्वाद देते हुए। कबड्डी जगत के बड़े बड़े सितारे व बड़े बड़े आला अधिकारी इस वक्त मैट पर मौजूद हैं। ये जूनियर गर्ल्स को मोटिवेट करने के लिए, बधाई देने के लिए मैदान पर पहुंचे हैं। और ये एक बहुत अच्छा पल हर एक कबड्डी प्लेयर के लिए, क्योंकि ये बड़ा मंच है, ये बड़ा मैच है, सेमीफाइनल मुकाबला। इसके बाद खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, जो कि अब से कुछ ही देर बाद शुरू किया जाएगा। और वो कौन सी टीम होगी जो जाएगी फाइनल में? क्या वो टीम गोवा होगी या वो टीम होगी हरियाणा? इन दोनों टीम्स में से सिर्फ एक टीम जाएगी फाइनल में। और वहीं दूसरी तरफ नज़र डालें, दूसरा मैच खेला जाएगा जो कि दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है। वहाँ एक तरफ होगी राजस्थान और तो दूसरी तरफ होगी उत्तराखंड। उन दो टीम्स में से एक टीम जाएगी फाइनल में। अब कौन सी वो दो टीम है जो जाएंगी फाइनल और कौन सी वो दो टीम है जो जाएंगी अपने घर, क्योंकि फाइनल मुकाबला आपसे कुछ ही देर बाद शुरू किया जाएगा। लेकिन फाइनल में जाना है तो आपको सेमीफाइनल जीतना पड़ेगा, मेंस में जाना है तो प्री निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये प्री फाइनल है, ऐसा कह सकते हैं। आपको ये निकालना ही पड़ेगा, तभी आप मेंस में, तभी आप फाइनल में जा सकते हैं। अभी तक हमने देखा है गोवा की टीम जिसे हम अंडर एस्टिमेट करते हुए नजर आए, लेकिन देखते ही देखते गोवा की टीम पहुंच गई है सेमीफाइनल में। क्या गोवा फाइनल में भी पहुंच पाएगी, या वो चैंपियन का टाइटल भी लगाएगी, या फिर हरियाणा गोवा को बीट करके इस मुकाबले में आगे जाएगी और फाइनल में अपना परचम लहराते हुए नजर आएगी? जैसा कि सभी दर्शक जानते हैं, कबड्डी का गढ़ है हरियाणा। कबड्डी ने जन्म लिया है हरियाणा से, तो हरियाणा के बच्चे बिल्कुल पीछे नहीं रह सकते इस फील्ड में। वो यहाँ परचम लहराने के लिए, झंडा गाड़ने के लिए एकदम से तैयार हैं। फिलहाल हरियाणा की टीम तैयार है यहाँ पर गोवा की टीम, और तैयार है हमारे ऑफिशियल्स, क्योंकि वक्त हो गया है टॉस का। पहले लेते हैं टॉस अपडेट। और आज के मैच के ऑफिशियल्स होंगे मिस्टर अरुण कुमार, जो कि देख रेख रखेंगे इस मैच के ऊपर, सेमीफाइनल मुकाबले के ऊपर। बड़े मैच रेफरी हमारे बीच मौजूद हैं अरुण कुमार, इनके ऊपर भी निगाहें रहेंगी। काफ़ी अच्छे इनके डिसीजंस, लेकिन यहाँ अच्छा करना पड़ेगा दोनों टीम्स को, बेहतर नहीं बेहतरीन खेलना पड़ेगा। कॉल होगी गोवा की, क्योंकि उनके कैप्टन ने यहाँ पर कॉल तो जीत ली है। लीजिए, गोवा ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीतकर कोर्ट चुनने का फैसला किया है। क्या यहाँ मैच भी जीतेगी गोवा की टीम, या फिर हरियाणा कह रही है कि टॉस आप जीतिए, मैच हम जीत लेते हैं? क्या राय है आपकी विवेक इस टॉस के ऊपर? कितना अहम रोल रहने वाला है? जी बिल्कुल, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो टीम टॉस जीती है वही मैच जीती है। फिलहाल यहाँ पे रेफरी ये चेक करते हुए प्लेयर के पैर में कोई तलर पदार्थ तो नहीं लगा हुआ, कोई चिपचिपा तेल वगैरह तो गोर में नहीं लगा हुआ है।
इससे हो सकता है जो प्लेयरों को पकड़ने में दिक्कत आ सकती है। और फिलहाल रेफरी दूसरी ओर चलते हुए टीम हरियाणा के खेमे में, और उनका भी चेकअप जारी है, जो कोई तेल वगैरह कोई चिपचिपा चीज़ तो नहीं पैर में है, ताकि प्लेयर को ग्रिप बनाने में दिक्कत ना हो। और मैच रेफरी के आप पैनी निगाहों से बच नहीं सकते आप। और फिलहाल यहाँ पे फाइनल विसल आना बाकी है और मैच चालू होने के लिए। फिलहाल हमारे बीच जो आज के मैच के रेफरी है, जैसा मोनू ने बताया, अरुण राजपूत जो मैच के रेफरी है हमारे बीच अरुण राजपूत है। और वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो पवन नाम है उनका। और खेला जा रहा है ये मुकाबला 33 सब जूनियर नेशनल कबड्डी गर्ल चैंपियनशिप्स। आज का ये दिन जो आखिरी मैच है, ये आखिरी नहीं कहा जा सकता, एक और फाइनल बाकी है। सेमीफाइनल खेले जा रहे हैं, जो कि गोवा बनाम हरियाणा के बीच खेले जा रहे हैं। तो रेफरी भी तैयार, ऑफिशियल भी तैयार। अब से कुछ ही पलों में हमारे बीच सेमीफाइनल का मुकाबला चालू होगा। और यहाँ पे देखिए फिलहाल वॉलंटियर ग्राउंड में आते हुए और उनकी पैर की सफाई हो रही। मोनू, आप कबड्डी के खेल में कोई भी चिपचिपा या तरल पदार्थ नहीं लगा सकते, नहीं तो आपको सख्त हिदायत देती है, उसे साफ करके ही आपको मैट पे खेलना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही कहा। आप कबड्डी के मैट पर इस प्रकार का कोई वहाँ पर पदार्थ यूज़ नहीं कर सकते, जिससे कि पकड़ने में आसानी ना हो। जब आप रेड करने के लिए जाएंगे, वहाँ पर आपका थाई होल्ड किया जाता है, एंकल होल्ड किया जाता है, तो ग्रिप उतनी मजबूत नहीं बनेगी हरियाणा की टीम की। इसलिए वहाँ पर आप ऐसा कोई तरल पदार्थ यूज़ नहीं कर सकते अपने हाथों पर, अपने पैरों पर, जिससे सामने वाली टीम को दिक्कत हो। तो यहाँ पर वो सही फैसला। और शायद वहाँ पर साफ भी करवाए हैं गोवा के जो प्लेयर्स हैं, उनके पैरों पर ऐसी कुछ चीज़ें हो सकता है कि वहाँ पर कुछ लगी हो, या फिर कभी कभी होता है ना कि जब मसल्स में खिंचावट होती है तो फिर वहाँ बहुत सारे हम पेन किलर्स यूज़ करते हैं, जैसे मूव हो गया या फिर कोई ऑयल हो गया, जिससे रिलीफ मिले। तो हो सकता है कुछ उस तरह का वहाँ पर पदार्थ देखने को मिले, तो शायद वहाँ पर हल्का फुल्का कुछ दिखा हो। तो रेफरी तो बिल्कुल कोई गलती करने वाले हैं नहीं, वो तो चाह रहे हैं कि पहले आप इसे साफ कर लीजिए, उसके बाद ही मुकाबले की शुरुआत करेंगे। बीच में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बड़ा मुकाबला है, बाद में कोई ये ना कहे कि इस वजह से हमारे साथ ये दिक्कत आई थी। लीजिए, फाइनल विसल बजने वाली है, मैच की शुरुआत होने वाली है। तो एक बार फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का 33वें सब जूनियर नेशनल गर्ल कबड्डी चैंपियनशिप 2024 में, जिसको ऑर्गेनाइज किया है बिहार स्टेट कबड्डी एसोसिएशन ने। और किसकी निगरानी में हो रहा है? अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। चलिए, इस महामुकाबले की शुरुआत हो गई है। जर्सी नंबर 1 हरियाणा की तरफ से पहली रेड करने के लिए पहुंच गई हैं मनीषा को आज कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक तो कुछ उस प्रकार का प्रयास किया नहीं है। शायद वहां पर बोनस लेने का प्रयास किया है, लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्या वहां बोनस मिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पर जो मैच ऑफिशियल से उन्होंने बताया लाइन कट हुई है, तो दर्शकों को एक बार याद दिला देते हैं बोनस कब मिलता है। जब 7 से कम 6 या 7 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद रहते हैं, तब आप बोनस ले सकते हैं। लेकिन ये देखिए जर्सी नंबर 5, इनका ये डबल थाई होल्ड देखिए, सपोर्ट देखिए टीम का। पहला पॉइंट टैकल के द्वारा आया है, तो क्या यहाँ पर डंका बजा दिया है हरियाणा ने कि हम किसी से कम नहीं, इस मुकाबले में कुछ बड़ा होने वाला है। जी बिल्कुल, देखा जाए मुनि, अगर शुरुआती क्षण में ही डिफेंस में पॉइंटर फिलहाल यहाँ पे हैंड टच लगाया है। क्या बॉडी का स्ट्रेच, क्या फुर्ती, और बखूबी दिखाया है मनीषा कुमारी ने, जो बॉडी को स्ट्रेच कैसे किया जाता है और लॉबी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और फिलहाल इसी स्कोर के साथ अंक हो चला है हरियाणा का 2 पॉइंट, और वहीं अभी गोवा की टीम 0 अंक प्राप्त कर पाई है। और हम लोग बता रहे थे जो फिलहाल, और यहाँ पे क्या रेडर आउट। इस बड़े मुकाबले में आप ऐसे गलती नहीं कर सकते। आप लगातार कबड्डी और ज़िंदगी के गेम में, आप लगातार ज़िंदगी में और कबड्डी के गेम में आप सांस नहीं तोड़ सकते। आपको लगातार कबड्डी का जाप करना होगा जब तक आप रेड करते हैं दूसरे खेमे में। और फिलहाल यहाँ से रेड लेकर चली है मनीषा कुमारी 3 नंबर जर्सी में। क्या पॉइंट
ले पाएंगी मनीषा कुमारी? जी नहीं, यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज बता रहा है बिल्कुल इस फाइनल सेमीफाइनल के मुकाबले में मनीषा बिल्कुल डिफेंस पे खेलना चाहती है, बिल्कुल गलती नहीं करना चाहती यहाँ पे कोई भी खिलाड़ी। और फिलहाल गोवा की तरफ से रेडर चली हैं लेकर के रेड जर्सी नंबर 4 तनु। क्या तनु स्कोर कर पाएंगे, रिवाइव करवा पाएंगे खिलाड़ी को? और यहाँ पे शानदार किक का प्रयास, और जी हाँ, स्पोर्ट्समैन ऑफ स्पिरिट, बिल्कुल वहाँ पे टच लगी थी और खिलाड़ी ने बताया जी हाँ आपने मुझे टच किया है, और हाथ उठाया। और फिर से 5 का डिफेंस फिलहाल हरियाणा के रेडर के लिए। स्नेहा गई है रेड पर, देखना होगा क्या स्नेहा पॉइंट ले पाती या नहीं। अगर मोनू आप कबड्डी के गेम में अगर लगातार 2 एम्प्टी रेड डाले तो तीसरी रेड, थर्ड रेड आती है। फिलहाल यहाँ पे ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे मोनू? देखिए, जैसे आपने 2 एम्प्टी रेड की हैं तो फिर आप तीसरी एम्प्टी रेड नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी टीम की तीसरी रेड एम्प्टी नहीं हो सकती। वहां पर आपको पॉइंट या तो लाना है या फिर देकर आना है, वो हो जाती है डू और डाई। लेकिन उससे पहले मुकाबले पर वापसी करते हैं। 6 प्लेयर मौजूद हैं हरियाणा की तरफ से। जर्सी नंबर 2 गोवा की तरफ से यहां पर रेड करने के लिए गई हैं। रुद्ररामा एम्प्टी रेड डालकर वापस आ गई हैं। अब जर्सी नंबर 1 मनीषा, इन्होंने काफी कमाल का ये इवेंट सेलिब्रेट किया, ऐसा कह सकते हैं, जिस प्रकार से ये खेली हैं। आज लगातार चौथा दिन और हरियाणा की टीम हर दिन बढ़ चढ़कर कार्य करने लगी है। ऐसा नहीं लगा एक बार भी कि हरियाणा की टीम पीछे जाने लगी है किसी भी मैच में। शायद मुझे नहीं लगता है कि भी मुकाबला हारी होगी। अभी तक वो सारे मुकाबले यहां तक जीत कर पहुंची है, लेकिन ये मुकाबला भी आपको जीतना पड़ेगा, तभी आप फाइनल में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर कोई गलती की हरियाणा ने तो फिर बाहर जा सकते हैं। फाइनल से पहले वो लेफ्ट ले सकते हैं। एम्प्टी रेड डाली गई है गोवा की तरफ से, और उसका रीजन ये है कि शायद नहीं, कंफर्म हो चुका है, आने वाली रेड हरियाणा की है, डू और डाई। जर्सी नंबर 11 गई है रेड करने के लिए। रूपाली को अपना रूप दिखाना पड़ेगा, इन्हें पॉइंट्स लेकर आना पड़ेगा। जैसा कि सभी दर्शकों को पता है, तीसरी रेड एम्प्टी नहीं हो सकती, वहां कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर किया है गोवा ने, यहां कर दिखाया है गोवा ने, टैकल कर लिया गया है। 1 पॉइंट आता हुआ गोवा के लिए। गोवा की टीम भी बढ़ चढ़कर कार्य करने लगी है, उन्होंने भी डंका बजा दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं, दावेदारी हम भी पेश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर गोवा की तरफ से भी डू और डाई रेड आ गई है। जर्सी नंबर 4 रेड करने के लिए गई है। तन्नू यहां फंस गई, चेन का वहां सपोर्ट आया, चेन से अगर निकलना है तो फिर डुबकी लगानी पड़ती, डुबकी वहां पर लगाई नहीं तन्नू ने। तो आप जब डुबकी नहीं लगाते हैं चेन के सामने तो फिर समझिए आप वहां टैकल कर लिए गए हैं। एक और पॉइंट हरियाणा के डिफेंडरों के नाम। हरियाणा ने लगातार डंका बजाया है, 2 पॉइंट की बढ़त है इस समय। अब ये 2 पॉइंट की बढ़त इन्हें लगातार रखनी पड़ेगी, लेकिन गोवा ने कहा है कि कैसे रखेंगे, हम भी किसी से कम नहीं। गोवा नाम तो आपने सुना ही होगा, इनका भी सिर्फ एक ही गोल है, फाइनल और फाइनल। क्या फाइनल मुकाबला वहां पर खेलती हुई नजर आएगी गोवा की टीम। आने वाला मुकाबला होगा फाइनल मुकाबला, और फाइनल में कौन जाएगा, हरियाणा या फिर गोवा, अभी से कहना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन दोनों ही टीम दावेदारी पेश कर रही है। जी बिल्कुल मोनी, दोनों ही टीमें दावेदारी पेश कर रही है। बिल्कुल देखा जाए तो 1 पॉइंट से फिलहाल 1 पॉइंट की लीड कबड्डी में कोई बड़ी लीड नहीं होती, वो आने वाले किसी भी क्षण में ये पॉइंट की लीड टूट सकती है। फिलहाल इनके लिए बोनस ऑन रहेगा। हरियाणा की रेडर 9 नंबर जर्सी में रेड करती हुई अर्पिता गई हैं रेड करने। और मैं बता दूं मोनू, ये टीम की मेन कवर खेलती हैं पर रेड भी आता है इन्हें, रेड भी भली भांति आता है। फिलहाल उनके जो मेन रेडर हैं दोनों हरियाणा के, वो बाहर बैठे हुए हैं। तो अर्पिता ने कहा खैर आप बाहर बैठे हुए हैं तो मैं अभी अंदर हूँ, तो आप निश्चिंत रहें, आप थोड़ी देर बेंच पे भी रहेंगे तो मैं गेम चला लूँगा। और फिलहाल यहाँ पे गोवा की रेडर गई है जर्सी नंबर 2 तन्नू। अभी तक के जो मुकाबले हैं दोनों ही टीमें एक भी मैच नहीं आ रही है मोनू, ना गोवा की टीम आ रही है ना हरियाणा की टीम आनी है।
क्या इनमें से कोई हार करके बाहर जाएगा या एक और टाई मुकाबला हमको देखने को मिलेगा, जैसे महाराष्ट्र और उत्तराखंड के बीच हमने देखा था। देखिए अभी तक कोई भी टीम हारी नहीं है, लेकिन यहाँ आज ज़रूर एक टीम हार जाएगी, ये तो बिल्कुल तय है। एक टीम हार कर घर जाएगी, क्योंकि एक टीम जीत कर फाइनल में जाएगी। यहाँ पर ऑफिशियल्स के बीच कुछ बातचीत, शायद वहाँ पर डू और डाई भी आने वाली है, क्योंकि ये तीसरी रेड होने वाली है। 2 रेड में पॉइंट नहीं निकाल पाए हैं। लीजिए लीजिए, एक पॉइंट मिलता हुआ, वहां पर ये एक टेक्निकल पॉइंट दिया गया है। चलिए आपको बता देते हैं, वो पॉइंट एक्स्ट्रा के तौर पर आया है, क्योंकि वहां रेडर सेल्फ आउट हो चुका था, डू और डाई रेड थी और वहां उन्होंने पॉइंट नहीं निकाला है। अभी तक मुकाबला बराबर का सा लगा है, क्योंकि मात्र 3 पॉइंट की बढ़त है हरियाणा के पास, लेकिन ये बढ़त कितनी देर तक रहेगी हरियाणा के पास, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि हमने देखा है लगातार किस प्रकार से वहां पर उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, लेकिन उतार चढ़ाव यहां पर भी होंगे। डू और डाई रेड आ गई है हरियाणा की तरफ से। जर्सी नंबर 11 रूपाली गई, लेकिन पॉइंट नहीं लेकर आई है, टैकल कर लिया गया है। वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। ये बात गोवा कह रही होगी इस समय कि हम दिखा देंगे हमारे दिल में क्या है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने बता दिया इस टैकल पॉइंट को लेकर। लेकिन यहाँ पर जर्सी नंबर 1 ने भी बता दिया है कि इरादे हमारे भी मजबूत है। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो उन्होंने कुछ उस प्रकार से ही वो पॉइंट निकाला है। डबल थाई होल्ड करने का प्रयास किया, लेकिन वहां चतुर चालाक रेडर गोवा की तरफ से उन्होंने कोई गलती नहीं की है, इजीली टच पॉइंट लेकर वापस आई है। देखिए ये मैच बड़ा ही जोश के साथ होने वाला है, क्योंकि स्कोर कार्ड लगातार एक नजर रखिए, 5 पॉइंट गोवा के लिए तो 6 पॉइंट आए हैं हरियाणा के लिए। दोनों ही टीम बिल्कुल ये कड़ा मुकाबला खेलती हुई। फिर से देखिए जर्सी नंबर 1 पायल यहां पर रेड करती हुई नजर आ रही है। सुपरस्टार पायल, हमने देखा है किस प्रकार से इन्होंने पिछले मुकाबले खेले हैं, लगातार पॉइंट्स निकाले हैं, लेकिन पिछले मुकाबलों में आपने क्या किया है उसे भूल जाइए, यहां कुछ बेहतर कीजिए, क्योंकि ये है सेमीफाइनल मुकाबला। ये जीतेंगे तो फिर जाएंगे फाइनल में, हारेंगे तो जाएंगे घर। इंतजार करना पड़ेगा अगले एडिशन का। जी बिल्कुल मोनी, यहाँ पे गलती करना किसी भी टीम के लिए खतरे से खाली नहीं है। फिलहाल खतरे की घंटी बज गई है टीम गोवा के लिए। एक और पॉइंट गोया हरियाणा के पक्ष में जाता हुआ, और इसी के साथ 2 पॉइंट से लीड करती हुई फिलहाल हरियाणा की टीम। और फिर से चली है जर्सी नंबर 4 गोवा की रेडर तनु पिछले 2 रेड में लगातार आउट होकर के आई हैं। क्या इस रेड में पॉइंट लाएंगे या सेफ खेलना ही उचित समझेंगे? फिलहाल तो इन्होंने कहा मैं सेफ ही खेलूँगा, क्योंकि लगातार पिछले 2 रेड में आउट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्लेयर का मनोबल डाउन होता है। और उसके लिए तनु ने सोचा मैं एक सेफ रेड ही लगाऊंगा, और फिलहाल रेड करने के लिए चली है मनीषा, हरियाणा की मनीषा। क्या पॉइंट ले पाएंगी? जी नहीं, इस डिफेंस के सामने आप नहीं चल सकती। यही कहा है टीम गोवा ने, आप कितने भी अच्छे मुकाबले खेल के आए, पर मेरे साथ जब खेलेंगे तो मैं आपको पकड़ूंगा। फिलहाल मैं बता दूं मोनू, वो जो रेड लगा रही थी मनीषा, वो छोटी ज़रूर है, पर हरियाणा में उनके बहुत चर्चे हैं। और फिलहाल यहाँ पे फंसी है रेडर गोवा की। और जी बिल्कुल 4 का डिफेंस था और डू और डाई, और किसी भी प्लेयर के लिए 4 के डिफेंस में और डू और डाई रेड में खास करके पॉइंट निकाल पाना बड़ी मुश्किल का काम होता है। और उन्हें फिलहाल बेंच का शोभा बढ़ाना पड़ेगा। फिर से चली है रेड लेकर के अर्पिता। क्या अर्पिता कुछ कमाल कर पाएंगे अपने दोनों मेन रेडर के बाहर रहते हुए? क्या अर्पिता मैच निकाल करके देंगे? फिलहाल यहाँ पे ब्लॉक आया है, और उतना ही शानदार सपोर्ट। ईच 1 पॉइंट जरूर मिला है, पर बोनस से कोई भी प्लेयर रिवाइव नहीं होकर के अंदर आता। फिलहाल फ़ायदा हुआ इस चीज़ के लिए गोवा को, क्योंकि हरियाणा ऑल आउट के नज़दीक जाती हुई, क्योंकि उनके डिफेंस में 4 ही डिफेंडर मौजूद हैं। और अगली रेड में अगर 1 या 2 पॉइंट आएंगे तो टीम हरियाणा बिल्कुल ऑल आउट के नज़दीक चली जाएंगी।
और फिलहाल 2 पॉइंट से टीम हरियाणा लीड करती हुई, पर आप 2 पॉइंट से लीड लेकर के इस मुकाबले में जीत नहीं सकते, क्योंकि ये मुकाबला चल रहा है सेमीफाइनल का। और जी हाँ, बिल्कुल जैसा कोच को करना चाहिए था, टाइम आउट बुलाना चाहिए था, और सही समय पे टाइम आउट लिया है टीम हरियाणा की कोच सीता मैम जी। बिल्कुल अपने डिफेंडरों को बताते हुए जो आप कहाँ गलती कर रही हैं, आप एडवांस टैकल के लिए न जाएं, आप एडवांस टैकल के लिए इनिशिएट ना करें, आप थोड़ा सा सेफ भी खेल सकते हैं, क्योंकि आपके डिफेंस में 4 ही डिफेंस है। वहीं बात करें टीम गोवा की, तो फिलहाल टीम गोवा फुल हाउस है, पर उनके कोच भी नाखुश है, क्योंकि इस बड़े मुकाबले में आप किसी भी प्लेयर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और क्या कुछ कमाल कर पाती हैं हरियाणा की रेडर तमन्ना। गई हैं रेड पर, तमन्ना टीम की डिफेंडर है की भूमिका निभाती है, पर यहाँ पे रेड का जिम्मा लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जिम्मा तो हर एक प्लेयर को लेना पड़ेगा, चाहे वो गोवा का प्लेयर हो या फिर हरियाणा का, चाहे फिर आप रेडर हो या फिर हो डिफेंडर, चाहे फिर आप हो ऑलराउंडर। यहाँ गलती नहीं कर सकते, सेमीफाइनल मुकाबला है, यहाँ से गलती की तो बाहर चले जाएंगे। जितनी मेहनत आपने की है सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, तो गलतियों पर मिट्टी डालिए। आगे क्या कर सकते हैं वहाँ देखिए। फिलहाल यहाँ 4 का डिफेंस, 4 के डिफेंस में शायद फंस गई है, देखना होगा। नहीं क्रॉस कर पाई है लाइन, नहीं कर पाई है क्रॉस लाइन। एक और पॉइंट आता हुआ हरियाणा के लिए। रिवाइवल की आवश्यकता थी, रिवाइवल दिला दिया है। अब वहाँ पर 5 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद है, कैप्टन का रिवाइवल ले लिया है। जर्सी नंबर 7 हरियाणा की तरफ से इस वक्त रेड कर रही हैं। इनको भी पॉइंट्स लाने की आवश्यकता है। स्नेहा को पॉइंट निकालना पड़ेगा। बोनस का ट्राई किया है, बोनस आप तभी निकाल सकते हैं जब 6 या 6 से अधिक प्लेयर कोर्ट पर मौजूद रहते हैं, और पॉइंट उन्होंने निकाल लिया है। 11 पॉइंट्स वहां पर नजर आ रहे हैं हरियाणा के लिए। और वहीं बात करें हम गोवा की, तो सिर्फ 7 पॉइंट पर नजर आ रही है। गोवा को वापसी करनी पड़ेगी। पहले हाफ की शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन पहले हाफ का अंत बेहतरीन करना पड़ेगा। गोवा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उनके लीड लेकर वापस जाएं, वो चाहेगी लीड देकर वापस जाएं। तो यहाँ पर अगर लीड देना चाहते हैं तो फिर बेहतर खेलना पड़ेगा, डिफेंस को बेहतर कार्य करना पड़ेगा, बोनस लाइन को कवर कर कर रखना पड़ेगा। उसी के बाद आप इस मैच में वापसी कर सकते हैं। शायद यहाँ पर एम्प्टी रेड डालने का प्रयास किया है हरियाणा की तरफ से जर्सी नंबर 7 स्नेहा ने, और ये अच्छी सोच भी है। जब आपको लग रहा हो कि पॉइंट नहीं आ सकता तो फिर थोड़ा सा सेव खेलिए उस जगह। जर्सी नंबर 2 गोवा की तरफ से, देखिए वहां पर प्रयास किया था कैप्टन के ऊपर, वहां प्रयास किया। जर्सी नंबर 5 में कैप्टन वहां पर नजर आ रही हैं भूगल। पिछली 2 रेड एम्प्टी रही हैं, यानी कि दोनों ही टीम समझ रही है कि रिस्क नहीं ले सकते इस समय, और रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी दोनों टीम्स बिल्कुल बराबरी के साथ नजर आई है मुकाबले में। लीड जरूर है हरियाणा के पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोवा वापसी नहीं कर सकती, लेकिन वापसी की है यहाँ पर हरियाणा ने। हरियाणा की टीम लगातार आगे जाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से वहां पर सिंगल थाई होल्ड करने का प्रयास किया, टैकल पॉइंट से शुरुआत की थी, टैकल पॉइंट से ही पहले हाफ का अंत किया है। 12 पॉइंट अर्जित किए हैं हरियाणा ने, और वहीं बात करें हम गोवा की तो सिर्फ 7 पॉइंट ही निकाल पाई है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं, बस चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। लीजिए यहाँ पर गोवा की तरफ से स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दी गई है, और देखिए बनानी भी चाहिए, क्योंकि आप पहले हाफ में 5 पॉइंट की लीड खा चुके हैं। बिल्कुल भी नहीं चाहेगी इस समय गोवा की टीम, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे गोवा के वहां पर कोच कि ये लीड आगे बढ़ती चली जाए सेकंड हाफ में। वो तो कोशिश करेंगे कि लीड को कम किया जाए, लेकिन वही बात करें हम हरियाणा की तो वो थोड़े से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन चिंतित जरूर हैं। उन्हें भी पता है कि सामने गोवा बिल्कुल रेड हॉट फॉर्म में नजर आ रही है। लीड को बरकरार रखने की आवश्यकता है। स्ट्रेटजी बना लीजिए, जो आपके पास है उसे यहाँ झोंक दीजिए। साम दाम दंड भेद जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा दीजिए। इस
33वें सब जूनियर नेशनल कबड्डी गर्ल्स चैंपियनशिप 2024 में, क्योंकि आप देख रहे हैं इस वक्त सेमीफाइनल मुकाबला। और जी बिल्कुल हाफ टाइम के समापन होते होते यहाँ पे हरियाणा की टीम 5 पॉइंट से लीड कर रही है, और वहीं गोवा की बात की जाए तो 5 पॉइंट से पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, और जो कि कोच उनके साफ नाखुश नज़र आ रहा है अपने प्लेयरों से थोड़ी सी। वो बता रहे हैं आप सारे मैच अच्छे खेलते आ रहे हैं, पर इस मैच में आपको बेहतरीन खेलना होगा, उससे भी बढ़कर खेलना होगा, क्योंकि ये मुकाबला है आपका वेस्ट टीम से। हरियाणा अभी तक की सबसे बेस्ट टीम रही है, पिछले साल के विजेता टीम रही है, तो विजेता टीम के सामने खेल पाना कोई आसान काम नहीं होता। और फिलहाल पहली रेड लेकर के हरियाणा की टीम जाएगी, क्योंकि हरियाणा टॉस जीत करके कोर्ट चॉइस की थी, और हाफ टाइम की पहली रेड इस वक्त करेगी टीम हरियाणा, और ऑफिशियल ग्राउंड में आते हुए। इसका मतलब है फिर से हाफ टाइम के बाद एक बार गेम शुरू होता हुआ, और पहली रेड लेकर के आएंगी टीम हरियाणा, क्योंकि टॉस जीतकर इन्होंने कोच चॉइस किया था। और फिलहाल एक बार फिर से कोच ग्राउंड में आते हुए अपने अभी रेफरी का विसल का इंतजार, मैच शुरू होने में अब से बस कुछ ही क्षण है बाकी हैं। और जी बिल्कुल यहाँ पे ऑल ऑफिशियल्स रेडी होते हुए। और जी थोड़ी सी माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे गोवा की टीम ने टॉस जीतकर कोच चॉइस किया था, और पहली रेड लेकर चली है गोवा की रेडर, जर्सी नंबर 2 पहली रेड लेकर के चली है रुद्रा रमई ने। बेहतरीन करना होगा, पर फंस गई जाल में। यहाँ पे बोनस दिखाया और एंकल लगाया। यहाँ पे आप बोनस लेने जाएंगे पर लेफ्ट कॉर्नर से बच नहीं पाएंगे। हरियाणा के लेफ्ट कॉर्नर वहाँ पे तैयार है, बिल्कुल साक्षी लेफ्ट कॉर्नर की भूमिका निभा रही है, और आप साक्षी से बच नहीं सकते, उनके नाक के नीचे से आप बोनस नहीं ले सकते। और फिलहाल रेडर गई हैं हरियाणा की जर्सी नंबर 1 मनीषा। क्या कुछ कमाल कर पाती है इस मुकाबले में मनीषा, देखना दिलचस्प होगा। आप हमारे साथ बने रहे और लगातार देखते रहे 33 सब जूनियर नेशनल गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप। देखिए हरियाणा तो इस समय कह रही होगी हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये गोवा में दम नहीं, हमसे जमाना है, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। तो बिल्कुल कह सकती है यहाँ पर, क्योंकि उनके पास बढ़त है। दूसरे हाफ की शुरुआत हुई है, एक टैकल पॉइंट निकाल लिया है हरियाणा ने। इंतज़ार है उन्हें अपने अगले पॉइंट्स का, लेकिन इंतज़ार है बेसब्री से गोवा को अपने पॉइंट्स का। वो पहले हाफ में सिर्फ 7 पॉइंट ही निकाल पाए हैं, दूसरे हाफ में उन्हें पॉइंट निकालने की आवश्यकता है। जर्सी नंबर 9 अर्पिता गई है रेड करने के लिए, और देखिए अर्पिता का माइंड सेट है कि वो यहाँ पर एम्प्टी रेड ही करने वाली हैं। कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि इस मैच को कैसे चलाना है। यहाँ अपनी टीम को लीड करती हुई भी नज़र आती हैं, थोड़ी सी सीनियर प्लेयर भी हैं, और अंडरस्टैंडिंग देखेंगे तो फिर वो उनके पास बेहतर नज़र आएगी। वो समझ रही है कि किस प्रकार से इस मैच को चलाना है। देखिए रेड को वैलिड किया है, उसके बाद तकरीबन 28 सेकंड उन्होंने व्यतीत किए, वापस आ गए अपने खेमे में। लेकिन जर्सी नंबर 2 साक्षी के साक्षात दर्शन कर लीजिए आप, क्योंकि उन्होंने अच्छा एंकल होल्ड किया है, लेफ्ट कॉर्नर पर वहां तैनात है। लेफ्ट कॉर्नर वाला बंदा अगर इस प्रकार से कार्य करेगा तो फिर टीम पे 6 कैसे जा सकती है। लेकिन अब यहां पर देखते हैं डू और डाई, ये तीसरी एम्प्टी रेड नहीं हो सकती, यहां पॉइंट लेकर आना है या फिर देकर आना है। लेकिन गोवा के लिए 1 प्लस पॉइंट, वहां 3 प्लेयर मौजूद थे, अगर वहां सुपर टैकल करते तो 2 पॉइंट मिल जाते। लेकिन जर्सी नंबर 1 उन्होंने 1 पॉइंट निकाल लिया है, वो 2 पॉइंट देने के लिए नहीं गई थी, 1 पॉइंट आसानी के साथ। और अब यहां से प्रतीत होता है कि गोवा को ऑल आउट मिलने वाला है, और ये ऑल आउट जल्दी ही उन्हें मिलेगा ऐसा मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि इस समय बढ़त है हरियाणा के पास, इस समय कॉन्फिडेंस है हरियाणा के पास।
एम्प्टी रेड, यानी कि रिवाइवल नहीं मिलेगा। रिवाइवल नहीं मिलेगा तो फिर से जर्सी नंबर 1 जाएंगी रेड करने के लिए। मनीषा ये तो हार मानने वाली नहीं है, ये पॉइंट्स निकालेंगी। क्या ये पॉइंट्स निकालेंगी? लीजिए, पॉइंट्स निकाल लिया है, टीम को ऑल आउट दे दिया है। 2+2 2 टच पॉइंट आए और साथ में 2 पॉइंट का बोनस भी आया है। ऑल आउट आ गया, ऑल आउट आ गया है। अब यहाँ अच्छी खासी बढ़त हरियाणा के पास आती हुई, लेकिन जर्सी नंबर 5 ने गलती की है। वो डबल थाई होल्ड करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन आधे अधूरे मन के साथ वहां प्रयास किया था। और जब आप आधे अधूरे मन के साथ प्रयास करेंगे तो फिर टैकल नहीं कर सकते। 1 पॉइंट गोवा के लिए जरूर आ गया है, लेकिन अब 1 पॉइंट से बात बनेगी नहीं, आपको मल्टीपल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। चाहे बात करें रेडिंग की, चाहे बात करें डिफेंस की, लेकिन यहाँ लीजिए सुपरस्टार जर्सी नंबर 9 अर्पिता, इन्हें कैसे रोकेंगे आप? ये तो बिल्कुल आपसे रुकने वाले हैं नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा कह सकते हैं। इनके विरुद्ध आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, कमर कसकर आनी पड़ेगी, तभी आप इनका शिकार कर सकते हैं, वरना ये सिंगल हैंडेड मुकाबले को जिता देंगे। लीजिए कमर दिखाई है, गलती की है और गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा जर्सी नंबर 2 को। गोवा की तरफ से रेड करने के लिए आई थी रुद्ररामा और उन्हें शिकार बना लिया गया हरियाणा के खेमे में। बहुत अच्छी शुरुआत विवेक सेमीफाइनल मुकाबले में। देखिए 21 पॉइंट बना लिए हरियाणा ने और 8 पॉइंट ही अर्न कर पाई है गोवा की टीम। सेकंड हाफ की बात करें तो सिर्फ 1 पॉइंट आया है गोवा के लिए, ये धीमी शुरुआत है, जबकि उन्हें तेज गति के साथ पॉइंट निकालने की जरूरत थी। जी बिल्कुल मोनू, उन्हें तेज़ गेम दिखाना होगा, क्योंकि अगर आप अभी खामोश रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हार का सामना करना पड़ेगा। और फिलहाल जर्सी नंबर 10 गई है रेड लेकर के गोवा की तरफ से। रेडर हिसिता क्या पॉइंट लेंगी? जी नहीं, जब तक साक्षी के साक्षात दर्शन होते रहेंगे तो कहाँ से पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे साक्षी ने क्या शानदार एंकल होल्ड किया, उठाकर बाहर का रास्ता दिखाया यहाँ पे, और उतना ही शानदार कवर के खिलाड़ियों का सपोर्ट आया। और फिलहाल दूसरी तरफ गोवा के कोच पे नज़र डाली जाए तो वहीं नाखुश नज़र आते हुए अपने प्लेयरों से और लगातार समझा रहे हैं जो आप इस मुकाबले को ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुकाबला है सेमीफाइनल का। आपने पिछले मुकाबले में क्या किया है नहीं किया है वो मायने नहीं रखता, आप इस मुकाबले में क्या करते हो ये मायने रखता है। और वहीं दूसरी तरफ नज़र डाली जाए टीम हरियाणा की तरफ, तो टीम हरियाणा के कोच मुस्कुरा तो रहे हैं, पर उन्हें ये मुस्कान कब तक मिलेगी? जब तक फाइनल विसल नहीं आएगी, क्योंकि कबड्डी के खेल में कभी भी गेम पलट सकता है, एक ही रेड में गेम पलट सकता है यहाँ पे, और वो मैजिकल रेड की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल टीम गोवा को। और देखते ही देखते टीम गोवा की बात की जाए तो मोनू अभी तक 2 ऑल आउट खा चुकी है और एक बार फिर से तीसरी ऑल आउट की ओर बढ़ती हुई, क्योंकि अभी उनके ग्राउंड में 3 ही प्लेयर नज़र आ रहे हैं, सॉरी माफ़ी चाहेंगे 4 प्लेयर नज़र आ रहे हैं। और फिलहाल रेड लेकर चली है टीम गोवा। चेस्ट नंबर 6 रानी को रानी इस मैट का बनना होगा। यहाँ गोवा की रानी को रानी की तरह गेम दिखाना होगा, तभी टीम गोवा जीत पाएगी। क्या कुछ कमाल कर पाती है, इनके लिए तो बोनस ऑन है। फिलहाल थाई होल्ड आया है और पकड़ी गई। और थाई होल्ड किया किसने? जो टीम की मेन रेडर है मनीषा, ऑलराउंड गेम दिखाती हुई नजर आ रही है। रेड में तो अपना हाथ आजमाती है, फिलहाल डिफेंस में भी अपना हाथ आजमा रही है। और जब आपका दिन ठीक हो, आप रेड हो या डिफेंस, किसी में भी पॉइंट ला सकते हैं। और यहाँ डू और डाई, करो और मरो की स्थिति में चली है मनीषा। फिलहाल यहाँ पे उनका बॉडी लैंग्वेज लग रहा है जो आराम से पॉइंट लेकर आ रही है, बिल्कुल शांत स्वभाव से खेल रही है। फिलहाल देखिए ऐसे हैंड टच लगाएगी तो टीम गोवा कहाँ से वापसी कर पाएगी। सुपर टैकल ऑन था और डू और डाई में पॉइंट लाना, डू और डाई में काफ़ी मुश्किल का काम होता है मनु। देखिए जैसा कि आपने बताया था कि वहाँ मनीषा थोड़ी सी कॉन्फिडेंट लग रही थी, लेकिन धीमा खेलती हुई नजर आई। उनकी स्ट्रेटजी साफ थी कि डिफेंडरों को रिलैक्स मोड में किया जाए, उसके बाद अटैक करेंगी। लेकिन यहाँ पर हरियाणा के जो डिफेंडर हैं वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में नजर नहीं आ रहे। जैसे ही मौका मिलता है अटैक करते हैं, टूट कर पड़ते हैं और पॉइंट्स निकाल लेते हैं। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो यहाँ हौसला देखिए हरियाणा के प्लेयर्स का, यहाँ हौसला देखिए हर एक डिफेंडर का, हर एक प्लेयर का। यहाँ देखिए थोड़े से वो लड़ाई झगड़े, लेकिन ये लड़ाई झगड़े नहीं है, ये तो गेम ऑफ
गेम का पार्ट है, ये तो होता रहता है, क्योंकि वहां पर समय व्यतीत करना था हरियाणा को, तो वहां थोड़ी सी वो मीठी सी लड़ाई वहां देखने को जरूर मिली थी। इसका भी फायदा मिलेगा हरियाणा को, लेकिन इसके पॉइंट नहीं काटे जाएंगे। आपने वहां पर कुछ गलत नहीं किया है, सही तरीके से वहां पर कार्य कर रहे थे आप। स्कोर कार्ड पर लगातार नजर रहेगी। 28 पॉइंट हरियाणा के लिए आ गए हैं, मात्र 9 पॉइंट गोवा के लिए। पहले हाफ में गोवा ने 7 पॉइंट निकाल लिए थे, लेकिन दूसरे हाफ में किसकी नज़र लगी है ये पता करना पड़ेगा गोवा को। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, यहाँ से वो वापसी नहीं कर सकते। सेकंड हाफ में प्रवेश कर चुके हैं, तकरीबन आधा समय निकाल दिया है सेकंड हाफ का, कुछ ही मिनट्स का आना बाकी है। अब कुछ मिनट्स में आप बड़ी लीड को नहीं काट सकते। 19 पॉइंट की लीड इस वक्त हरियाणा के पास है। फिलहाल यहाँ चैलेंज किया जा रहा है पॉइंट्स के लिए, लेकिन पॉइंट नहीं मिला है गोवा को। और एम्प्टी रेड आ रही है गोवा की तरफ से, तो ये सबसे बाहर जाता है। आपको पॉइंट लेकर आना पड़ेगा और मोटा टच भी दिखाना पड़ेगा आपको। यहाँ 1 नहीं 2 बल्कि 3 पॉइंट्स चाहिए, तभी आप लीड को कवर कर सकते हैं। और जिस प्रकार से हरियाणा की टीम इस वक्त खेल रही है, गेम को स्लो कर रही है, साक्षी जिस प्रकार से रेड कर रही हैं, आप समझ सकते हैं कि वो इस मैच में आगे हैं। सिर्फ टाइम व्यतीत कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और थोड़ी सी क्या वहाँ गलती हुई है, तुरंत हरियाणा की तरफ से टाइम आउट लिया गया है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता है गोवा की टीम को यहाँ पर सब कुछ झोंकना पड़ेगा, तभी आप इस मुकाबले को जीत सकते हैं। वरना आप घर जाने का रास्ता नापते हुए नजर आएंगे, लेकिन अच्छा रास्ता नापते हुए नजर आएगी हरियाणा की टीम। आने वाला मुकाबला होगा फाइनल, और फाइनल में कौन जाएगा? जो इस मुकाबले को जीतेगा। और इस मुकाबले की जीत की नींव रख दी है टीम हरियाणा ने, और डंका बजा दिया है कि वो तो फाइनल में भी जाने वाले हैं। लेकिन यहां पर मल्टीपल पॉइंट्स आने वाले हैं। काउंटिंग जर्सी नंबर 11, जर्सी नंबर 2 को आउट किया है, 2 टच पॉइंट। इस प्रकार से अगर वापसी करेंगे अंतिम मिनट्स में, तो शायद कहीं ना कहीं वापसी कर सकते हैं। पर यहां अब हरियाणा के लिए डू और डाई, डिफेंस को चौकन्ना रहने की आवश्यकता। 1 नंबर जर्सी रेड करने के लिए गई हैं मनीषा को अगर ये पकड़ लेते हैं तो शायद कुछ बात बनेगी, लेकिन वहां पर कस्में खाई जा रही हैं। क्या वहां टच लगा है, या फिर डू और डाई में सेल्फ आउट हो जाएंगे? लीजिए, पॉइंट आ गया है जर्सी नंबर 6 के ऊपर। उन्होंने अच्छा प्रयास किया था और वहां सफलता भी मिली है। 1 नंबर जर्सी काम 1 नंबर का नहीं कर पा रही है, लेकिन यहां पर 1 पॉइंट जरूर निकाल लिया है। और जब आप इस प्रकार से पॉइंट निकालेंगे तो शायद आगे जा सकते हैं। और वहां पर ऑफिशियल्स ने बता दिया है कि 5 मिनट ही बचे हुए हैं। इन 5 मिनट्स में आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, तभी आप कुछ पा सकते हैं, वरना घर जाएंगे बाकी टीम्स की तरह। सिर्फ 4 टीम बची हुई हैं, 2 टीम का पत्ता साफ होने वाला है अगले 5 मिनट में। और दूसरे कोर्ट पर नजर डालें तो उत्तराखंड वर्सेस राजस्थान के बीच मुकाबला चल रहा है। वहां एक टीम अच्छी खासी लीड लेकर बैठी है, यहां भी एक टीम अच्छी खासी लीड लेकर बैठी है। तो यहां साफ है, सेमीफाइनल मुकाबला जो कि कड़ा देखा जा रहा था, क्लोज एनकाउंटर देखा जा रहा था, वो नहीं होगा, एक तरफा होगा। और ये टैकल देख लीजिए, वहां पर 1 वर्सेस 1 हुआ था, 7 वर्सेस 1 के बीच वो टक्कर हुई थी, वहां जीत मारी है रेडर ने। एंकल होल्ड किया जर्सी नंबर 7 ने, लेकिन नाकामयाब नजर आई है। विवेक, क्या यहां से गलती कर सकती है हरियाणा? क्योंकि ऑल आउट के नजदीक आ गई है, सिर्फ 3 प्लेयर मौजूद हैं। अगर 1 नंबर जर्सी का यहां शिकार कर लेती है गोवा, तो शायद ऑल आउट हो जाएगी हरियाणा की टीम और फिर कहीं ना कहीं वापसी कर लेगी। यहां से मात्र 4 मिनट शेष बची हुई है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे टीम हरियाणा फिलहाल ऑल आउट की स्थिति में तो ज़रूर है, पर ऑल आउट दे नहीं पाएंगी गोवा की टीम, क्योंकि अभी भी उनके कोर्ट में 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो मेन रेडर है टीम के, और एक मेन रेडर। और यहाँ पे क्या सुपर टैकल हो पाएंगी टीम हरियाणा? फिलहाल एक खिलाड़ी सेल्फ आउट है, यहाँ पे देखा जाए तो। जी बिल्कुल, यहाँ पे 2 पॉइंट मिला है और यहाँ पे ऑल आउट के बिल्कुल नज़दीक जाते हुए। और 1 एक ही योद्धा, आखिरी योद्धा बची हुई है हरियाणा के पक्ष में। अंतिम योद्धा अर्पिता के रूप में बची हुई है। क्या अर्पिता इस ऑल आउट को बचा पाएगी? जी नहीं बचा पाई। अभी बिल्कुल मिड लाइन के पास है। क्या मिड लाइन क्रॉस हुआ है या नहीं? 1+2 3 पॉइंट मिले हैं। और इस सेमीफाइनल के मुकाबले में पहली बार टीम हरियाणा ऑल आउट होती हुई। और फिलहाल टाइम आउट लिया है गोवा के कोच ने।
गोवा के कोच यही स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे कि आपने एक नंबर का काम किया, एक और ऑल आउट जल्दी से जल्दी दे सके, जितने कम रेट में हो उतने कम रेट में ऑल आउट दे दे। और दूसरी तरफ वहीं टीम हरियाणा के ऊपर नज़र डाली जाए तो कोच बता रहा है, और अंतिम 3 मिनटों का गेम, अंतिम कुछ मिनटों में ही पता चल जाएगा वो कौन सी टीम है जो फाइनल में जाएगी। और फिलहाल बोनस लेकर के आई है चेस्ट नंबर 1, जो लगातार रेड कर रही है गोवा की तरफ से पायल। और बिल्कुल पायल यहाँ पे एक नंबर काम करके दे रही है टीम गोवा के लिए, लगातार रेड में पॉइंट ला रही है, डिफेंस में पॉइंट लेकर आ रही है। और मुकाबला ये दिलचस्प होगा क्योंकि अभी 10 ही पॉइंट के लीड से लीड कर रही है टीम हरियाणा। और फिलहाल हरियाणा के जो टीम होंगे यही कह रहेंगे, जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, फिर क्या देखना फिजूल है कद आसमान का। जी बिल्कुल, यहाँ पे आसमान का कद नहीं देखना है, जब हौसला बना ही लिया है तो आसमान का आप कद नहीं देखिए, आप आगे बढ़ते रहिए। और क्या यहाँ पे पॉइंट निकाल पाएगी चेस्ट नंबर 1? बिल्कुल बिल्कुल निकालना चाहिए, यहाँ पॉइंट निकालना चाहिए, एक नहीं कम से कम 2 पॉइंट लाने चाहिए क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 मिनट ही बची हुई हैं। 1 पॉइंट लेकर वापस आ गई हैं गोवा की जर्सी नंबर 1। देखिए अंतिम मिनट से 2 बची हुई हैं, यहाँ पर अगर पेस को बढ़ा देगी गोवा की टीम, अटैकिंग मोड में नजर आएगी तो शायद कुछ हासिल कर सकती है। सिर्फ 9 पॉइंट की लीड है इस समय हरियाणा के पास। ये एडवांस टैकल किया है जर्सी नंबर 3 के ऊपर, और जर्सी नंबर 3 ने तो कोई गलती नहीं की है। तमन्ना की तो सिर्फ एक ही तमन्ना है कि टीम को जीत दिलाई जाए, फाइनल में प्रवेश किया जाए और फाइनल में वो दमखम दिखाया जाए। और फाइनल में पहुंचने की जिम्मेदारी इस वक्त उठा ली है हरियाणा के हर एक प्लेयर ने। यहाँ अब जर्सी नंबर 2 हो गई है रेड करने के लिए। क्या वहां बोनस मिला है? जी हाँ, बोनस प्लस टच पॉइंट लेकर आई है जर्सी नंबर 2। जैसी जर्सी नंबर वैसा ही इन्होंने पॉइंट निकाल लिया है। रुद्र रामा वहां पर पॉइंट लेने के लिए गई थी, 2 पॉइंट लेकर वापस आई है। क्या एक ऑल आउट आ सकता है? लेकिन यहां वॉक लाइन को कवर किए हुए हैं, वहां से आप ऊंचे कद के प्लेयर जर्सी नंबर 9 अर्पिता को टैकल नहीं कर सकते। सिर्फ 1 मिनट का समय बाकी बचा हुआ है। आप अब जो मर्जी कर लीजिए, शायद इस मुकाबले में वापसी नहीं हो सकती क्योंकि आपने तो रेड डाल दी है, आप 1 पॉइंट लेकर जा सकते हैं। अब यहां से हरियाणा की स्ट्रेटजी बस यही रहेगी कि 30 सेकंड काटी जाएं। वो तो बॉक लाइन को क्रॉस करने की तरफ भी नहीं देख रही है, सिर्फ मिड लाइन के पास ही समय व्यतीत कर रही है क्योंकि इस वक्त गोवा का जो डिफेंस है वो बिल्कुल कवर किए हुए है वॉक लाइन को। लेकिन वॉक लाइन तो क्रॉस कर लेगी ऐसा प्रतीत होता है, या फिर टच पॉइंट भी ले सकती हैं। ऐसे में कभी कभी गलती हो जाती है रेडर से, क्यों माफी चाहेंगे, डिफेंडरों से गलती हो जाती है। वॉक लाइन क्रॉस कर ली है, वहां पर अर्पिता गई थी रेड करने के लिए, मेच्योरिटी दिखाई है और देखिए उनके पास अच्छी मेच्योरिटी है, अच्छा एक्सपीरियंस है तो उन्होंने उसका फायदा उठाया है। फिलहाल यहाँ अर्पिता का शिकार किया है, बाहर किया है उन्हें, लेकिन इसका कोई नुकसान होगा नहीं। ये अंतिम मिनट में प्रवेश कर चुके हैं और शायद ये अंतिम रेड भी होने वाली है ऐसा प्रतीत होता है। जर्सी नंबर 1 के द्वारा जो बॉडी लैंग्वेज लग रहा है, मनीषा की मनसा साफ है, वो टाइम को देखना चाहती है। ऑफिशियल्स को भी साइड में कर दिया है उन्होंने कि मुझे बिल्कुल 1-1 सेकंड बता दीजिए क्योंकि यहाँ पर वो लगभग 29 सेकंड की रेड करने वाली है, उसके बाद ही वापस जाएंगी चाहे रेड वैलिड हो या ना हो। फिलहाल लीजिए रेड को वैलिड कर दिया है, वॉक लाइन को क्रॉस कर लिया है और शायद फाइनल विसल बजने वाली है। लीजिए हाथ आगे आ चुके हैं ऑफिशियल्स के। कांग्रेचुलेशंस हरियाणा इनटू द फाइनल्स। पहली फाइनल में जाने वाली टीम बन गई है हरियाणा। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो यहाँ मंजिल मिल चुकी है हरियाणा को, झंडा गाड़ दिया है, फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। आने वाला मुकाबला फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और वो किसके विरुद्ध खेला जाएगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि दूसरे कोर्ट पर सेमीफाइनल 2 इस वक्त खेला जा रहा है, राजस्थान वर्सेस उत्तराखंड के बीच। लेकिन वहां पर तकरीबन इस मुकाबले को राजस्थान ने जीत लिया है। 2 पड़ोसी स्टेट हमें फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे, ये समझ सकते हैं हम, क्योंकि वहां अच्छी खासी बढ़त है राजस्थान के पास और वो मुकाबला भी अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। लेकिन अपने मैच की तरफ वापस आते हैं। हरियाणा ने इस मैच को अपने पक्ष में रखा है और बीट किया है गोवा को। जी बिल्कुल मोनू, तो हम लोग एक लेंगे यहाँ पे, वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे फाइनल के मुकाबले जो कि कुछ ही देर में हमारे दूसरी फाइनलिस्ट टीम मिलेंगी। वो कौन सी दूसरी फाइनलिस्ट टीम होगी जो देखने को मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पे राजस्थान ने बाजी मारा।